Hello everyone. So in the previous module we had done MCQs concerned with linear equation in two variables, and today we are going to consider MCQs concerned with real numbers. तो रियल नंबर में जो हमारे पास यहाँ पे जो MCQ है, जिस तरीके के MCQ आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आ सकते हैं, लेट वी गो थ्रू दैट. लुक, जैसे आपको पहले कहा गया है, फॉर सम इंटीजर Q, ओके, आपको कोई भी इंटीजर दिखा है Q, एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ फॉर्म, ये आपके पास एवरी इवन इंटीजर किस फॉर्म में होगा? देखिए, वेन एवर यू आर हैविंग एनी इवन इंटीजर, ओके, इवन इंटीजर का मतलब वो क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 2. तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है. तो एनी इवन इंटीजर डेट इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 2. तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 2 की बात करता हूँ तो डेट इज ओनली 2Q. ठीक है. अब वैसे भी सोच के चलो, मान लो मैं Q यहाँ पे कोई भी इंटीजर लेके चलता हूँ, कोई भी इंटीजर 1 2 3 4 5. अगर मैं Q को 1 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा? 2. अगर 2 फिल किया तो क्या आएगा? 4. 3 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा? 6. 4 फिल किया तो 8. व्हाट आई एम गेटिंग अ चेन ऑफ इवन नंबर्स. सिंपल है ना. तो आपके पास यहाँ पे क्या है? कोई भी जो इवन इंटीजर होगा वो हमेशा क्या होगा? 2Q फॉर्म में होगा. इस बात को अपने माइंड में रख के चलना है. देन अगली बात देखिए, अगर ये मेरे पास यहाँ पे 2Q एक इवन इंटीजर है. अब एक बात क्लियर है, मैं अगर कोई भी इवन नंबर लेके चलता हूँ, ठीक है, किसी भी इवन में अगर 1 ऐड करेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? ओड आ जाएगा. और किसी भी ओड में अगर आपने 1 ऐड किया तो वो क्या बन जाएगा? इवन बन जाएगा. तो अगर मेरे पास 2Q किसी भी इवन इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है तो 2Q प्लस 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? ओड इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा. ये बात माइंड में रख के चलेगा हमेशा. फाइन. तो अब यहाँ पे देखो अगले सम को, फॉर सम इंटीजर M, फाइन, एवरी ओड नंबर इज ऑफ फॉर्म. पहले क्या था? Q था. ठीक है. अगर Q है तो यहाँ पे ओड इंटीजर किस फॉर्म में? 2Q प्लस 1. अगर यहाँ पे M है तो ओड इंटीजर किस फॉर्म में आएगा? ओड नंबर किस फॉर्म में आएगा? 2M प्लस 1. सिंपल. ठीक है. कारण क्या है? आप यहाँ पे M की कोई मर्जी वैल्यू फिल करके देखो. मान लो मैंने M को यहाँ पे 1 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा? 3. अगर मैं M को यहाँ पे 2 फिल करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा? 5. अगर मैं M को यहाँ पे 10 फिल किया, 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 1, यहाँ पे क्या आएगा? 21. बट आई एम गेटिंग ऑलवेज एन ओड नंबर. तो क्योंकि मेरे को हर बार वहाँ पे ओड नंबर मिल रहा है तो व्हाट आई कैन से, ओके, आपके पास जो कोई भी ओड नंबर होगा डेट विल ऑलवेज बी इन फॉर्म 2M प्लस 1. दैट इज ऑल यू कैन से. देन थर्ड वन आपके पास डेट इज समथिंग वेरी बेसिक वन. आपको यहाँ पे क्या दिया गया है? ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसके रिगार्डिंग बात की गई है. तो एज फार एज वी आर कंसर्न विद यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसमें क्या होता है? गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B. ओके, आपको कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर A और B दिए जाते हैं. इसमें आपके पास जो A होता है, A इज बिगर देन B. ओके, A इज जनरली बिगर देन B. तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द यूनिक इंटीजर्स Q एंड R सच दैट A इक्वल टू BQ प्लस R. तो बट इज हैपनिंग इन एक्चुअल वहाँ पे क्या होता है? जो आपके पास A है, A इक्वल टू BQ प्लस R. मान लो मैंने A को B से डिवाइड किया, तो व्हेन यू डिवाइड A बाई B, सपोज क्वोशिएंट यहाँ पे क्या गया? Q, और रिमाइंडर यहाँ पे क्या गया? R. ठीक है. लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या, सुनो, जैसे मैंने 18 लिया, मैंने 7 से डिवाइड किया तो 7 to 14, रिमाइंडर क्या गया? 4. या फिर आई एम हैविंग 18, मैंने 6 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 3 क्या आएगा? 18, रिमाइंडर क्या गया? 0 आ गया. ठीक है ना. तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? ये आपके पास जो 18 है, इस 18 को मैं क्या लिखूंगा? 7 इंटू 2 प्लस 4. ये जो 18 है ये यहाँ पे क्या है? 7 इंटू 2 प्लस 4. ये जो 18 है ये क्या है? 6 इंटू 3 प्लस 0. सेम पैटर्न पे बड़ा कैन से A इक्वल टू क्या है? BQ प्लस R. डेट इज व्हाट यू आर गिवन हियर. तो यहाँ पे ना R के लिए कुछ दिया हुआ है. R आपके पास यहाँ पे क्या है? सुनो, जो रिमाइंडर होता है, देखो रिमाइंडर या तो क्या आएगा? 0 आएगा, या फिर क्या आएगा? बिगर देन 0. बट रिमाइंडर जैसा भी आए वो हमेशा आपके पास यहाँ पे जो डिवाइजर होता है उससे छोटा होता है. तो ये जो 4 है ना, ये 4 आपके पास 7 से छोटा है, ये 0 6 से छोटा है. तो व्हाट आई कैन से हियर, देखो जो रिमाइंडर है, जो R वैल्यू है, देखो ये जो R वैल्यू है, ये R 0 भी हो सकती है, 0 के इक्वल भी हो सकती है. देखो इसका मतलब क्या है? जो R है वो 0 के इक्वल हो सकता है, या R 0 से बड़ा है, लेकिन हमेशा B से छोटा होगा. ये जो R है ये B से क्या होगा? छोटा होगा. आप चेक कर सकते हो, R 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है. ठीक है, R 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट R हमेशा B से क्या होगा? छोटा. तो
तो ये जो है ना, इससे हम कहते हैं लिमिट ऑफ रिमाइंडर। इवन 1 मार्क में ये भी आ सकता है, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ रिमाइंडर, तो याद रखिएगा। तो व्हाट इज द ऑप्शन नाउ, यू कैन चेक इट आउट। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन, दैट इज द आंसर। ओके, यहाँ पे क्या था 2m+1। एनी हाउ, कमिंग टुवर्ड फोर्थ वन। फोर्थ वन हमारे पास यहाँ पे हमें क्या दिया गया, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a एंड 3। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है a, ये 3 मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करके मान लीजिए मेरे को q और r मिल रहे हैं इन सच अ वे डेट a इज इक्वल टू 3q + r, एवरीथिंग इज एज पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो कहते हैं कि जो r है, r आपके पास यहाँ पे कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आई थिंक आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। देखो जो r है, r क्या होगा, ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, बट क्या होगा, लेस देन 3। बट यहाँ पे क्या होगा, लेस देन 3। तो वही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये आ गया, r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। इस बात को आपने अपने माइंड में रख के चलना है। देन आगे आपको क्या कहा गया है, द वैल्यूज ऑफ x एंड y यू हैव टू कैलकुलेट इन दिस गिवन फिगर। ये ना आपके पास एक तरीके से फैक्टर ट्री होता है। तो इस फैक्टर ट्री में हम क्या करते हैं, सुनो, आपके पास ये जो है इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल होगा। 7 × 3 इज इक्वल टू x, तो मतलब x की वैल्यू क्या है, 21। आगे इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल होगा, तो 4 × x इक्वल टू क्या आ गया, y। x की वैल्यू क्या है, 21, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 84। तो डेट इज हाउ यू हैव टू मूव। तो मतलब आपके पास यहाँ पे क्या है, ये जो y है ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, जो x है वो फर्दर इन दोनों का प्रोडक्ट है। ये काम आपका ऐसे चलता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली वी हैव इवैल्यूएटेड द वैल्यू x इन दोनों का प्रोडक्ट, तो मतलब x क्या आ गया, 21 आ गया। y इन दोनों का प्रोडक्ट 4x, x की वैल्यू क्या थी, 21, तो अकॉर्डिंगली 21 × 4 विल बिकम 84। डेट्स ऑल। तो आपने यहाँ पे जो है x वैल्यू 21, y वैल्यू 84 ये अटेन किया है। बी पार्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर। किसी एक प्राइम नंबर के जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितने फैक्टर हो सकते हैं। देखिए ये बात बड़ी सिंपल है। ओके, बहुत छोटी क्लासेस से हम यहाँ पे करना शुरू कर देते हैं। कोई भी प्राइम नंबर होता है, ओके, उसके दो ही फैक्टर होते हैं। वो कौन से होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। कोई भी प्राइम नंबर हो उसके दो ही फैक्टर होंगे, एक तो क्या होगा 1 और एक क्या होगा नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर अ प्राइम नंबर कैन हैव दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। जैसे 5 है, 5 के दो ही फैक्टर होंगे, एक तो क्या 1, एक क्या होगा 5। मेरे पास 23 है, ये प्राइम है, तो 23 के दो ही फैक्टर हैं, एक तो 1, एक क्या है 23। सिर्फ ये दोनों नंबर इसको डिवाइड करते हैं, सिर्फ ये दोनों नंबर 5 को डिवाइड करते हैं। ये बात आपने माइंड में रख के चलनी है। फाइन, तो डेट इज योर 6th प्रॉब्लम। नाउ कमिंग अक्रॉस 7th वन। 7th आपको क्या दिया है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। 80 के प्राइम फैक्टर देखने बच्चे, 80 के प्राइम फैक्टर आप यहाँ पे प्राइम फैक्टर बना लीजिए। ये क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 5, ठीक है। तो अगर आप 80 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 80 के प्राइम फैक्टर हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं 2 × 2 × 2 × 5, ये आ गया मेरे पास यहाँ पे। तो व्हाट डज दिस मीन, अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है, या तो 2 आ रहा है या फिर क्या रहा है 5 आ रहा है, और तो कुछ भी नहीं आया, है ना। तो अगर आप यहाँ पे डिनोमिनेटर वाले टर्म के प्राइम फैक्टर बनाते हो तो वो या तो क्या करता है 2 कंटेन कर रहा है या फिर 5, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो बी आ जाएगा। तो जो प्राइम फैक्टर है आपके पास इन द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, वो आपके पास 2 और 5 आ रही हैं। अब चलते हैं आगे। इफ ए एंड बी आर 2 odd प्राइम वेयर ए इज बिगर देन बी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a² - b²। हमने यहाँ पे a² - b² की वैल्यू को निकालना है। फाइन, तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया, इसको चेक करिएगा। आपको a और b क्या दिए गए, कोई भी 2 odd प्राइम दिए गए हैं। odd प्राइम का मतलब क्या होता है, ऐसे प्राइम नंबर जो कि ओड हैं, ऐसे प्राइम जो कि क्या होते हैं, ओड होते हैं, ठीक है। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं आपको पता है, 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब प्राइम ही तो हैं। एक्चुअल में जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनमें से सिर्फ 2 अकेला ऐसा नंबर है जो कि इवन होता है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को कोई भी 2 नंबर उठाने हैं जो कि प्राइम भी हो और ओड भी हो। तो 2 को छोड़ के जो मर्जी आप उठा लो। यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। मान लो मैंने एक तो 5 उठा लिया, एक 3 उठा लिया। a बिगर देन 1, तो मान लो a यहाँ पे 5 है, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपके पास 3 है।
तो वो कहते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, ए का स्क्वायर क्या आ गया, बी का स्क्वायर क्या आ गया, व्हाट आई एम गेटिंग हियर 16. तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, व्हाट टाइप ऑफ नंबर दिस इज दिस अ प्राइम, नो. इज दिस अ ऑड प्राइम, नो. इज दिस अ इवन प्राइम, नो. इज दिस अ कॉम्पोजिट, यस. क्यों, क्योंकि आई कैन राइट इट एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. मैं कोई भी दो नंबर लेके चलूँ, आप जैसे मर्जी दो नंबर लेके चलो. जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 11 and 3 ले लिया. तो अगर मैं यहाँ पे 11 and 3 लेके चलूँगा तो 11 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा 121 माइनस 9. ये आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 112. ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा 112. ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक तो 11 ले लिया, एक मैंने यहाँ पे 3 ले लिया. तो यहाँ पे क्या किया, अगर मैं ए की वैल्यू को 11 और बी की वैल्यू को यहाँ पे 3 लेके चलता हूँ तो 11 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यहाँ पे 121 माइनस 9 मतलब यहाँ पे क्या गया 112. अब अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वर्कआउट करता हूँ तो आप यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेक करिएगा. ये मेरे पास यहाँ पे ना तो प्राइम है, ना ये ऑड प्राइम है, ना इवन प्राइम है. ये है क्या कॉम्पोजिट. कॉम्पोजिट क्यों है, क्योंकि आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हो. तो डेट इज हाउ यू कैन चेक. तो आपने यहाँ पे करना क्या, सिर्फ आपने एग्जाम्पल जो है नंबर्स को फिल करके देख लिया करो, आपको यहाँ पे आंसर इजिली मिल जाएंगे. फाइन. देन कमिंग टुवर्ड 9th वन आपको यहाँ पे क्या दिया है 119 स्क्वायर माइनस 111 स्क्वायर. ये क्या है, व्हाट टाइप ऑफ नंबर इट इज. ये देखो अब यहाँ पे ना इसके स्क्वायर ओपन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हैं. आइडेंटिटी क्या लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे ए माइनस बी, ए प्लस बी. अब अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आ गया 8. अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 230. ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये मेरे पास यहाँ पे 230 बन गया. नाउ व्हाट इज द काइंड ऑफ नंबर यू आर गोइंग टू गेट. अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 8324 82183 आ गया बच्चे. तो क्या ये प्राइम नंबर है, ना डेफिनेटली नहीं है. क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर के तो दो ही फैक्टर होते हैं और इसको तो बदो फैक्टर आ रहे हैं. चेक कर लो अपने आप ही, 2 भी आ रहा है, 4 भी इसका फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है. तो प्राइम नंबर तो है ही नहीं. ठीक है, तो फिलहाल के लिए प्राइम नंबर तो हो गया गलत, ये तो क्रॉसिंग होगी. अच्छा, क्या ये ऑड प्राइम है, ऑड नंबर वैसे नहीं किसी एंगल से चेक कर सकते हो, ये आपके पास ऑड प्राइम भी नहीं है. क्या ये ऑड कॉम्पोजिट नंबर है, अब ऑड कॉम्पोजिट भी नहीं है क्योंकि ऑड तो है ही नहीं है, तो इवन है. ठीक है, तो ये भी क्रॉस हो गया. अब ये कॉम्पोजिट नंबर है, यस इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर. क्यों, क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर के क्या होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं. तो वो तो क्लियर ही है कि इसके 2 से बहुत आपके पास यहाँ पे जो है फैक्टर 2 से ज़्यादा है ही है यहाँ पे. तो वो तो आपके सामने यहाँ पे एविडेंट है. तो व्हाट आई कैन से, ना तो ये मेरे पास प्राइम नंबर है, ना आपके पास यहाँ पे ये क्या है ऑड प्राइम नंबर है, ना ये ऑड कॉम्पोजिट नंबर है. ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ एक कॉम्पोजिट नंबर है. क्योंकि ये कॉम्पोजिट नंबर इसलिए है बिकॉज आई कैन रिप्रेजेंट इट इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. सिंपल बात यहाँ पे ये है. फाइन. देन 10th है एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 243. अगर मैं 243 के प्राइम फैक्टर बनाए तो यहाँ पे क्या आएगा, आपको पता होगा 3 × 3 9 9 3 27 3 81 3 243 मतलब 3 पावर 5. तो व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 3 हियर 5. तो एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 243 ये हमारे पास यहाँ पे क्या है 5 आ रहा है. ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 5 के इक्वल है. आप इस तरीके से यहाँ पे इसको कर सकते हैं. देन 11th है आपके पास यहाँ पे इफ P and Q दे आर 2 प्राइम नंबर. P and Q आपको कोई भी 2 प्राइम नंबर दिया तो उनका HCF क्या होगा. देखिए अगर P और Q कोई भी 2 प्राइम नंबर हैं, ठीक है, अब देखो मान लो P भी प्राइम नंबर है, Q भी प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक तो 1, एक P इटसेल्फ. Q है, Q प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर क्या होंगे 1 and Q इटसेल्फ. कोई भी प्राइम नंबर है उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक क्या होता है नंबर इटसेल्फ. तो जो P है, P के 2 फैक्टर आ गए, एक तो क्या आ गया 1, एक आ गया P. Q के 2 फैक्टर आ गए 1 and Q. HCF का मतलब क्या होता है, HCF मीन आपने देखना है कि दोनों में से आपके पास यहाँ पे कौन से जो है प्राइम फैक्टर यहाँ पे कॉमन है. बड़े से बड़े आपके पास यहाँ पे ऐसे नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकते हो. HCF रेफर टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो मतलब बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, किसको, P को भी Q को भी. तो P और Q को यहाँ पे कौन सा नंबर है जो कॉमनली एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकता है बड़े से बड़ा, वो यहाँ पे क्या है सिर्फ 1 ही है. रिमेंबर देखो सीधी सी बात है, जब भी आपको यहाँ पे कोई भी 2 प्राइम नंबर दिए जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी 2 को प्राइम नंबर दिए जाएं तो उनका HCF हमेशा 1 ही होता है और कुछ हो नहीं सकता, याद रखिएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे जब 2 प्राइम नंबर होंगे तो उनका जो HCF है वो हमारे पास यहाँ पे 1 है. देन आगे है
HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सोचो सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होता है और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2 और सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर जहां से शुरू होता है वो क्या है? 4। अब 2 और 4 का HCF क्या है? यू नो इट, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है ना। तो 2 और 4 का HCF क्या होता है? 2 होता है, सिंपल। ओके, दोनों को बड़े से बड़ा कौन सा नंबर डिवाइड करेगा? अगर मैं कहता हूँ 2 और 4 का अपने HCF निकालना है तो 2 और 4 का HCF मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। 2 इज द नंबर दैट इज डिवाइडिंग बोथ ऑफ दीज, यू कैन चेक इट आउट। फाइन, देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या है? 13th, द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अगर आपको 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स दिए हों, उनका आपने HCF निकालना है। सोचो 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन से होंगे? जैसे 2 3, कोई भी बिठा लो, 22 23, या फिर आपके पास 37 38 या 41 42। मेरे को इनका HCF निकालना है। अरे एक इवन है, एक ओड है, एक इवन है, ओड है, इवन ओड। ठीक है, तो ये क्या है? कोप्राइम है। ओके, एक तरीके से। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है? अगर मैं इनका HCF निकालूंगा, इनमें ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता हो? ऐसा कौन सा नंबर है जो आपके पास प्रेजेंटली एट अ टाइम एक इवन और ओड दोनों को डिवाइड करता हो? मतलब एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो कंप्लीटली, इन दोनों को डिवाइड करता हो, इन दोनों को डिवाइड करता हो, या फिर इन दोनों को डिवाइड करता हो, 1 ही होगा। तो 1 इज द नंबर, 1 इज द ओनली नंबर। तो आपके पास यहाँ पे HCF क्या आएगा? व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स दैट विल टर्न आउट इक्वल टू 1। ठीक है, आपको एक बात जो माइंड में रख के चलिए, सुनो, जब भी आपको कोई भी 2 नंबर प्राइम नंबर दिए गए, मान लो P और Q, तो जो इनका HCF होगा डेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। अगर जो उनका LCM होगा, LCM विल बी इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ 2 नंबर दिए गए, वो दोनों प्राइम है, जैसे P और Q, उनका LCM निकाले, तो LCM क्या होगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बात ही खत्म। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा मेरे को इन दोनों का LCM निकालना है 2 और 3 को, तो आप क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का LCM क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये दोनों आपके पास प्राइम हो गए। तो व्हेनेवर यू आर हैविंग 2 प्राइम नंबर एट योर हैंड, ओके, जो उनका HCF होगा वो हमेशा 1 होगा और LCM वहाँ पे क्या होगा? दोनों का प्रोडक्ट। एंड दिस इज नेवर गोइंग टू चेंज। ये बात अपने माइंड में रख के चलेगा, ये इंपॉर्टेंट वन है और आपके पास एग्जामिनेशन में कई बार आ जाता है। ठीक है, देन हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसको चेक करेंगे। लेट वी गो थ्रू सम नंबर ऑफ 14th आपके पास यहाँ पे क्या है, देखिएगा। इफ HCF ऑफ A एंड 8, ये आपको यहाँ पे 4 दिया है, एंड LCM ऑफ A एंड 8 आपको 24 दिया, यू नीड टू गेट A। देखो आपको मतलब यहाँ पे 2 नंबर दे रखे हैं। नंबर यहाँ पे कौन कौन से दे रखे हैं? अगर मैं यहाँ पे नंबर्स की बात करता हूँ, एक तो A, एक 8, और जो इनका HCF है, इन नंबर्स का HCF आपको क्या दे रखा है? 4 दे रखा है। LCM आपको क्या दे रखा है? 24। कुछ भी नहीं है कैलकुलेट करने लायक। अब आपको पता है कि जो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है दैट इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो अगर आप यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट करेंगे, अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर का मतलब क्या गया? A इंटू 8 है, इक्वल टू यहाँ पे क्या गया? 4 इंटू 24, 8 3, तो यहाँ पे 4 3, यहाँ पे क्या गया? 12। तो A वैल्यू यू विल फाइंड इट टू बी इक्वल टू 12। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या गई? 12 आ गई। तो डेट इज द वैल्यू ऑफ A हियर। तो डेट इज हाउ यू विल बी गेटिंग द वैल्यू। तो आपके पास वही है, सिंपल रिलेशन है कि जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर है डेट इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। फाइन, वो आपका यहाँ पे काम चल रहा है। नाउ एनीहाउ, अब चलते हैं आगे। 15th, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B आर रिटन लाइक A equal to AB square and B equal to A square B, where A and B are prime numbers, then what is the LCM of A and B? देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया गया? आपको यहाँ पे 2 नंबर दिए गए, एक तो A दिया गया, एक आपको दिया गया B। अब A आपको क्या दिया गया? ये दिया गया AB स्क्वायर, और B आपको क्या दिया गया? A स्क्वायर B। मेरे को क्या करना है? मेरे को इनका LCM निकालना है। मैं LCM ही नहीं, मैं बल्कि यहाँ पे HCF की बात करके चलूँगा। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप HCF को निकालेंगे, पहले आप ये चेक करो कि दोनों, देखो A और B का ये प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखा है। ठीक है, जब आप यहाँ पे HCF की बात करेंगे तो पहले आप यहाँ पे देखो कि क्या दोनों जगह पे कोई ऐसा प्राइम फैक्टर है जो कॉमन है। जैसे A यहाँ पे, A यहाँ पे, B यहाँ पे भी है, B यहाँ पे भी है। अब अगर मेरे को HCF निकालना है तो HCF निकालते वक्त आप क्या करोगे? जो ये आपके पास यहाँ पे कॉमन जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, आपने इनको उठाना है, लेकिन विद मिनिमम पावर, विद मिनिमम एक्सपोनेंट।
अब जैसे आउट ऑफ ए एंड ए पावर 2 व्हाट इज द मिनिमम पावर, ऑब्वियसली ए पावर 1, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, HCF के वक्त आपने कॉमन उठानी है विद मिनिमम पावर, तो यहाँ पे क्या है ए पावर 1, देन यहाँ पे क्या बी पावर 2, यहाँ पे बी, तो यहाँ पे क्या है फिर मिनिमम पावर, दोनों में से मिनिमम पावर क्या है, कहाँ पे पावर कम है, तो यहाँ पे पावर कम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे ए इंटू बी, दैट इज हाउ यू आर इवेल्युएटिंग HCF। फाइन। अब अगर मैं यहाँ पे LCM की बात करूँगा तो LCM में क्या होता है, पहले ये चेक करते हैं। अगर मैं LCM की बात करता हूँ तो LCM में पहले आप यहाँ पे कॉमन को उठा लो, ठीक है बच्चे, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे कॉमन को देखा तो यहाँ पे कॉमन को देख के हमारे पास यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे, लेकिन अब आपने यहाँ पे कॉमन का मैक्सिमम पावर उठाना है, तो कॉमन का मैक्सिमम पावर उठाने का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ए पावर 2। सेम पैटर्न में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी पावर 2 है, यहाँ पे बी पावर 1 है, तो आपने यहाँ पे मैक्सिमम पावर को उठाना है, तो यहाँ पे क्या आएगा बी पावर 2, तो डेट इज गोइंग टू बी LCM हियर, डेट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। बट अब मेरे पास यहाँ पे चलिए, ये तो मेरे पास बड़े लॉजिकल बड़े सिंपल से नंबर्स दे रखे हैं, मेरे को यहाँ पे LCM निकालना था, ओके यूर गिवन कि आपने यहाँ पे LCM बताना था, तो LCM यहाँ पे क्या गया ए पावर 2 बी पावर 2, तो डेट इज द वैल्यू विद यू। सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ ए मेरे को दिया होता ए बी स्क्वायर सी डी, बी मेरे को यहाँ पे दिया होता ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर, मेरे को इनका HCF निकालना है, तो HCF में क्या करेंगे, HCF में सिर्फ कॉमन देखनी है। अरे HCF में तो कॉमन के सिवाय कुछ देखना ही नहीं है, कॉमन को देखो, कॉमन विद मिनिमम पावर, तो कॉमन यहाँ पे क्या है, ए में क्या आ गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ गया ए आ गया, यहाँ पे क्या आ गया ए स्क्वायर, तो यहाँ पे मिनिमम पावर क्या है ए पावर 1, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है बी है, तो अगर यहाँ पे बी स्क्वायर और बी है तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली क्या आएगा, अगर आपने चेक किया तो यहाँ पे बी पावर 1, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा सी पावर 1, तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, आई एम गेटिंग HCF ABC। लेकिन जब मैंने LCM निकालना है तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, अब आपने पहले कॉमन को उठाना है। अगर मैंने यहाँ पे कॉमन को उठाया तो यहाँ पे कॉमन उठा के क्या आएगा, देखो अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे पहले क्या आएगा ए पावर 2 जो मैक्सिमम पावर उठानी है, बी पावर 2 और बी में से क्या उठाएंगे बी पावर 2, सी और सी पावर 2 में से क्या उठाएंगे सी पावर 2, तो यहाँ पे क्या आएगा ए पावर 2 बी पावर 2 सी पावर 2। अब अगर कोई टर्म कॉमन नहीं है, अनकॉमन है, लाइक डी यहाँ पे लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसको भी यहाँ पे साथ में लेके चलना है, इट इज टू बी टेकन इन LCM। अगर यहाँ पे ई होता, अब जैसे डी यहाँ पे नहीं है, ई यहाँ पे ई यहाँ पे नहीं है, तो आप यहाँ पे साथ में ई भी लेके चलेंगे, तो LCM में आपने जितने भी अनकॉमन है उनको साथ में लेके चलना है, इस बात को अपने माइंड में रख के चलेगा, ठीक है। LCM में कॉमन अनकॉमन सब कुछ लेके चलना है, लेकिन विद मैक्सिमम पावर। HCF में सिर्फ कॉमन विद मिनिमम पावर, दैट्स ऑल, दैट इज द रूल देयर। आई होप नाउ यू आर गेटिंग मोर पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे अगले सम की तरफ। अब जैसे आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे ए और बी कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं, ए आपको यहाँ पे क्या दिया है, दैट इज ए बी क्यूब है यहाँ पे, ओके ये पावर 3 है, देन बी आपको यहाँ पे क्या दिया है, ए क्यूब बी स्क्वायर है, ए एंड बी बीइंग प्राइम नंबर्स, ओके फाइन। देन आपने क्या करना है, यू हैव टू गेट HCF ऑफ ए एंड बी, आपने सिंपली इनका HCF निकालना है, इनका HCF क्या आएगा, आप सोचो HCF में क्या करते हैं, HCF में हमने सिर्फ यहाँ पे कॉमन एंट्रीज को चेक करना होता है, कॉमन प्राइम वेक्टर यही होता है, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है ए क्यूब है, तो HCF में आगे क्या करते हैं, मिनिमम पावर को लेके चलते हैं, तो मिनिमम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए पावर 1 है, यहाँ पे ए पावर 3 है, तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, ए पावर 1 को लेके चलेंगे, तो यहाँ पे क्या गया ए पावर 1, फाइन। यहाँ पे क्या है बी क्यूब है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो दोनों में से छोटी पावर कौन सी आप चेक कर लो, यहाँ पे छोटी पावर यहाँ पे क्या है बी पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा बी पावर 2 आ गया, तो जो HCF है, HCF हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया ए बी स्क्वायर आ गया, दैट इज हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू देयर, फाइन। तो ये जो HCF है, HCF आपके पास यहाँ पे क्या आएगा ए बी स्क्वायर के कल आ जाएगा, एंड दैट शुड बी ऑप्शन विद यू, ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए, ये ऑप्शन आपका ये पड़ा है। देन 17th आपके पास यहाँ पे क्या है, 17th की बात करते हैं, आपको यहाँ पे LCM निकालना है, LCM किनका निकालना है, इन दोनों का निकालना है। तो जो पहला नंबर है, पहला नंबर आपके पास यहाँ पे क्या है 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, जो सेकंड नंबर है वो आपके पास यहाँ पे क्या है 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, मेरे को इनका यहाँ पे LCM निकालना है। तो जब आप यहाँ पे इनका LCM निकालना चाहेंगे तो LCM के लिए क्या करना है, आपने पहले तो देखना है कि दोनों जगह पे कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन अब आपने कॉमन ठीक है, कॉमन दोनों जगह पे आ रहा है, लेकिन अब आपने क्या करना है मैक्सिमम पावर को लेके चलना है। तो मैक्सिमम वाला पावर आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी क्या है 3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3, तो डेट इज गोइंग टू बी आंसर। वही कॉन्सेप्ट है जो आपको प्रीवियसली बताया था। तो LCM में कॉमन विद मैक्सिमम पावर, अगर अनकॉमन नहीं है तो बस कॉमन को देख लीजिए वहाँ पे, तो यहाँ पे हमने उसको ही लेके चलना है, वही हम लेके चले हैं। 18th, इफ HCF ऑफ 85 एंड 153 इज एक्सप्रेसिबल इन दिस फॉर्म, तो ये फॉर्मेट आपके पास क्या है 85 एंड -153, तो मतलब जो इन दोनों का HCF है, इन दोनों का HCF आपको इसके कल दिया गया है।
अब अगर आप यहाँ पे 85 और 153 का HCF निकालेंगे, लेट वी चेक। लुक 153 और हमने 85 का HCF निकालना है, ठीक है। तो HCF निकालने के लिए मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन को कर लो या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, वो आपकी चॉइस है। जैसे 85 है, 85 के लिए क्या आएगा 17 × 5 और 153 के लिए यहाँ पे क्या आएगा 17 × 9। तो ये क्या आ गया 17 × 3 × 3। तो दोनों का HCF क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन दोनों में क्या है आप चेक करो। देखो 85 के जो फैक्टर हैं, 85 के फैक्टर क्या आ गए 17 × 5, 153 के फैक्टर क्या आ गए 17 × 9, 9 को आगे क्या लिख दिया 3 × 3। मेरे को HCF निकालना है, एक तो ये है एक ये है, तो HCF में कॉमन उठा लो, कॉमन क्या है 17। HCF में देखती सिर्फ कॉमन है, तो HCF यहाँ पे क्या आ गया 17 आ गया, 17 आ गया। नाउ ये HCF आप यहाँ पे फिल कर दो, तो यहाँ पे 85 n इक्वल टू क्या आएगा 153 इसमें ऐड हो गया। तो अगर आपने यहाँ पे डिवाइड किया तो n की वैल्यू क्या आएगी 2 आ जाएगी। n की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी आपके पास 2 के कल आपको मिल जाएगी। तो डेट इज द वैल्यू ऑफ n विद यू, ओके, डेट इज हाउ यू कैन गेट। तो आपने क्या किया, आपने इन दोनों का HCF निकाला, उस HCF को आपने 85n माइनस 153 के कल रख दिया, आप फिल्ड डेट वैल्यू इक्वल टू HCF है सिंपली। तो HCF हमारे पास यहाँ पे क्या रहा था 17 आ रहा था। नाउ अगला समय हमारे पास आपने क्या करना है, आपने छोटे से छोटा एक ऐसा नंबर बताना है विच इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। बोथ इंक्लूसिव का मतलब यहाँ पे क्या है 1 और 10 दोनों इंक्लूडेड है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे को एक छोटे से छोटा ऐसा नंबर बताना है जो सब नंबर से डिवाइड हो जाए, मतलब 1 से लेकर 10 तक सबसे डिवाइड हो जाए, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन सब से डिवाइड हो जाए। मेरे को एक ऐसा नंबर बताना है, एक ऐसा नंबर जो इन सब से डिवाइड हो जाए। तो आप क्या करेंगे, आप इनका LCM निकालोगे। अगर मेरे को इन सब का यहाँ पे LCM निकालना है तो LCM निकालने का वही तरीका है, आप पहले यहाँ पे क्या करो 2 से डिवाइड कर दो। ये मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया। अब आप यहाँ पे 3 के साथ डिवाइड कर दो थ्रू आउट। ये मैंने 3 के साथ यहाँ पे डिवाइड कर दिया, आप चेक करो 3, 3, 9 यहाँ पे 5। अब देखो यहाँ पे 2 सिंगल टाइम है, 3 सिंगल टाइम है, अभी 2 का मल्टीपल 4 पड़ा है, तो अगेन लेट यू डिवाइड बाई 2। 1, 1, 1, 2 1s 2, 5, 1, 7, 2, 2, 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। नाउ लेट यू डू वन थिंग, अब यहाँ पे आपके पास क्या है 5 2 टाइम आ रहा है, तो 5 के साथ आप यहाँ पे डिवाइड करिए। 1, 1, 1, 1, 5 1s 1, 1, 7, 2, 3, 5 1s 1। तो यहाँ पे क्या, अब ये सब के सब यहाँ पे क्या प्राइम है, तो यू कैन लिव हियर। तो यहाँ पे आपके पास नंबर क्या आएगा, LCM क्या है 2 × 3 × 2 × 5 × 7 × 2 × 3। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करते हैं, लेट वी सिंप्लीफाई इट। ये आपके पास 5 to 10, 3 30, 30 × 2 60। यहाँ पे क्या आएगा, ये आपके पास 7 to 14, 3 42। तो अगर आपने इसको आगे सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा 12 2520। तो ये आपके पास वो ऐसा नंबर है, ठीक है, ये आपके पास 2520 पहला ऐसा नंबर है, ठीक है, जो सबसे छोटा है। और 1 से लेकर 10 तक आप कोई मर्जी नंबर उठा लो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब के सब नंबर इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे फॉर ए श्योर, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा कोई भी नंबर आता है कि सबसे छोटे से छोटा नंबर आपने निकालना है विच इज डिविजिबल बाय गिवन सेट ऑफ नंबर, तो आप वहाँ पे LCM निकालिए, यू विल गेट द वैल्यू देयर, आपको वहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। देन 20th, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए आपके पास ये बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहाँ पे आएगी, जब डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होगा 2 power n 5 power m की फॉर्म में। अगर डिनोमिनेटर ये फॉर्म में है, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 700, 700 का मतलब क्या है 7 × 100, तो ये क्या गया 7 × ये आपके पास 25 × 4 होता है, तो 2 power 2 × 5 power 2। तो डेफिनेट सी बात है ये आपके पास इस फॉर्म में नहीं है, कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे 7 आ गया, तो ये तो टर्मिनेटिंग नहीं है। 91/2100, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये 13 के साथ 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 7 13, 7 के साथ क्या तो 300। अब ये 300 के क्या आएंगे 3 × 100, तो ये क्या बन गया 3 × 2 power 2 × 5 power 2। वंस अगेन ये इस फॉर्म में नहीं है, कारण 3 आ गया साथ में। लेकिन अगर मैं ये बात करता हूँ, अब ये देखो यहाँ पे क्या है 343, यहाँ पे 7 क्यूब, 7 क्यूब क्या होता है 343, दोनों क्या हो गए कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 1/2 क्यूब 5 क्यूब। तो ये किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ 2 और 5 की फॉर्म में मेरे को मिल रहा है। तो मतलब ये जो C है, ये C आपके पास यहाँ पे क्या होगा, इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो है आपके पास यहाँ पे आएगा। डेट इज ऑल यू नीड टू डू हियर। तो डेट इज ऑल अबाउट योर दिस असाइनमेंट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके,
तो आप इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वो डेफिनेटली जो है प्रैक्टिसाइज कर सकते हैं. दीज आर इंपॉर्टेंट वन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. फाइन, थैंक यू बच्चे.